नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है टोटल टॉप 100 क्वेश्चन स्वतंत्रता आंदोलन से कम आपका 10 से 12 क्वेश्चन एकदम हूबहू रहेगा। बस आपके साथ जो है टाइम लिमिटेड है। इस लिमिटेड टाइम में पेन और पेपर लेके सामने बैठ जाइए। क्वेश्चन मैं बोलता जाऊंगा, उसके बाद मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का टाइम रहेगा। इसमें आंसर आपको देना है और फिर मैं सही आंसर बोलता हुआ आगे भागूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। इस लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड क्वेश्चन आपको सही करना है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप हमारी संस्था में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही तैयारी करवाई जा रही है। कल से हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास जो है स्टार्ट हो रही है। अगर किन्हीं का हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप हमारी संस्था में जुड़ सकते हैं और साथ साथ में अन्य ऑप्शन भी हमारी संस्था में है, वहां जुड़ सकते हैं। इसके लिए जो हमारा नंबर है 9334710148 और दूसरा नंबर है 9015148776। तो दोस्तों, जीएस मेंस के लिए, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए और अदर ऑप्शन भी है यहां पे। साथ साथ में 67th के प्रीलिम्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, फाउंडेशन के लिए, सबके लिए आप हमारी संस्था में जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन आप समझ जाइएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, मैं बस आंसर बोलते जाऊंगा क्योंकि सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। एक तरीके से रिवीजन क्लास है और सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 दिसंबर 1885। दूसरा क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? कांग्रेस की स्थापना, तो 2 का सही आंसर जो होगा वो होगा दिल्ली, पटना, अमृतसर या बंबई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंबई में। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका अदा की थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, बस मैं आंसर बोलते जाऊंगा। इसका सही आंसर होगा एओ ह्यूम। पहली बार जो इसकी स्थापना हुई थी वो बंबई में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे एओ ह्यूम थे और यहां पे जो सम्मिलित लोग थे सिर्फ 72 लोग ही पूरे देश से सम्मिलित हुए थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, सही आंसर आप बताइए। तो चौथा का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 5वां नंबर, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे? अभी जस्ट बताया था ऊपर में आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 72। नेक्स्ट है 6ठा नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। कोई भी भाग नहीं लिया था अधिवेशन में, बिहार के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। 7वां नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 7वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। 8वां नंबर, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 प्रतिनिधि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 9th का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1887 में तीसरा, 85 में पहला, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा, और तीनों आपको याद रखना होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में हुआ था। 11 नंबर, बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में, जब बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया था। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको आसानी से दिख जाए और मजा आ जाए पढ़ समझने में। चलिए, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो पटना में हुआ था। नेक्स्ट है 13 नंबर, बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, RS मधोलकर। याद रख लीजिएगा, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था बिहार के पटना में, इसका अध्यक्षता जो कर रहे थे RS मधोलकर ने।
नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पटना में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 27वां अधिवेशन जो था वो पटना में हो रहा था कांग्रेस के, जिसके अध्यक्ष मधुलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, पटना में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में महासचिव कौन थे? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। 15 का सही आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, पटना में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलाना मजरुल हक। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, जपला में लेबर यूनियन का गठन कब हुआ था? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1937 में जपला में लेबर यूनियन का गठन हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कांग्रेस का 31वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 में हुआ था। कांग्रेस का जो है 31वां अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसी में गांधी जी जो है लखनऊ में बैठे हुए थे, राजकुमार शुक्ल जाके उनसे आग्रह किए थे कि गांधी जी देखिए, चंपारण में नील की खेती जबरदस्ती करवाई जा रही है, 1 बीघे पे 3 कट्ठा का करना अनिवार्य था, इसी को कहा गया था 3 कट्ठिया पद्धति। नेक्स्ट जो है 19वां नंबर, कांग्रेस के 31वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बहुत। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंबिका चरण मजूमदार। 31वें के अधिवेशन जो अध्यक्षता जो कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, और ये कहां पे हो रहा था? तो ध्यान रखिएगा लखनऊ में हो रहा था। इसी में गांधी जी पार्टिसिपेट कर रहे थे और राजकुमार शुक्ल जाके उनसे आग्रह किया था कि कांग्रेस चंपारण की स्थिति आके चल के देखिए। 20वां नंबर क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे? तो लखनऊ अधिवेशन में, अभी बताए थे 1916 में। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पे आ गया है, बताइए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय बिल तथा चंपारण के नील किसानों में उनकी भूमि से संबंधित जांच संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए? ऑप्शन 28, 31, 34, 37। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31वां। नेक्स्ट जो है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहां हुआ था? कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो हुआ था 22वां का, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गया में हुआ था। नेक्स्ट है 23वां नंबर, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1922 में हुआ था, जब चौरा चौड़ी कांड हुआ था, असहयोग आंदोलन स्थगन हो गया था, समाप्त हो गया था, तभी हुआ था 37वां अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चितरंजन दास ने। 25वां नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में विधायिका के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गया। ऑप्शन नंबर ए, गया। 26वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1940। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहां हुआ था? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़। 53वां अधिवेशन जो है वो रामगढ़ में हुआ था। 28वां नंबर, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए सही आंसर, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, सही आंसर बताइए। 28 का सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 29वां नंबर क्वेश्चन, रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी नीति के विरोध में बिहार के किस नेता ने एक सभा का आयोजन किया था? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन जो है, किसके नेतृत्व में पूरे देश में होम रूल आंदोलन हुआ था? तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन का जो है पूरे देश में जो है प्रचार प्रसार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31वां नंबर, भारत में होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 31 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1916 में, और ये जो है महात्मा गांधी के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दिया था 1917 में चंपारण के लिए। नेक्स्ट जो है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कहां हुई थी?
तो 32 का सही आंसर जो है पटना, गया, मुंगेर, हाजीपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पटना होगा। बिहार में होम रूल लिंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो 33 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1916 में। बिहार में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो बिहार में स्थापित होम रूल लीग हुए थे उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 34 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मौलाना मजरुल हक। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। बिहार में स्थापित होम रूल लीग के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी कि खान अब्दुल सरफराज हुसैन और दूसरा राय बहादुर पुरनेदु नारायण सिन्हा। इन दोनों को जो है होम रूल लीग के उपाध्यक्ष बनाया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन। बिहार में स्थापित होम रूल लीग का सचिव किसे नियुक्त किया गया बिहार में? तो 36 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैद्यनाथ नारायण सिन्हा और चंद्रवंशी सहाय, इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग के सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 37वां नंबर क्वेश्चन। एनी बेसेंट कब पटना आई थी? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1918 में। एनी बेसेंट 1918 में पटना आई थी। 38 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस जिले को छोड़ के होम रूल का प्रचार हुआ था? कौन सा जिला था जिसको छोड़ के पूरे बिहार में होम रूल का प्रचार हुआ था? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण। चंपारण छोड़ के पूरे। चलिए 38 के बाद 39 में चलते हैं। हाँ थोड़ा सा है लेकिन काम चल जाएगा। चंपारण किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध था? गन्ना, अफीम, नील, जूट। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नील। यहीं पे चंपारण पे ही गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और यहां जो है 3 कठिया पद्धति मौजूद थी, यानी 20 कट्ठे पे 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। निम्न में से कौन सा नील की खेती के लिए जो है उपलब्ध था? वायन, जीरात, असीमावार, ए, बी, सी, यानी कि बी और सी दोनों। तो 40 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, यानी कि जिरात भी और असीमा वार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स कोठे वाले और कब्जे वाले होती थी जुर्माना, इसको जो कहा जाता था वो कहा जाता था जिरात। ध्यान रखिए जो कोई कोठे वालों और कब्जे वाले इन दोनों के लिए दिया जाता था वो जिरात दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बसावन सिंह ने किसके संपर्क में आकर कॉटन मिल यूनियन, जो कॉटन का मिल यूनियन था उसकी स्थापना किया था? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर। 1 बीघे में 3 कट्ठे पे नील की खेती करना कब से अनिवार्य किया गया था? कब से शुरू हो गया था कि भाई 1 बीघे में 3 कट्ठे की खेती पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1867। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1867 से शुरू हुआ था और इसकी समाप्ति कब हुई थी? तो 1918। ध्यान रखिएगा 17 में तो आंदोलन हुआ था, 17 के लास्ट जाते जाते समाप्त हो गया था 18। नेक्स्ट जो है 3 कठिया प्रणाली किस फसल की कृषि से संबंधित थी? इसका सही आंसर तो बड़ा आसान भी है, नील की खेती से। नेक्स्ट है 3 कठिया प्रणाली कहां से किसानों के शोषण का मुख्य कारण थी? सारण, भागलपुर, मुंगेर या चंपारण? तो चंपारण का ये तो आसान क्वेश्चन है। 1867 के पूर्व किसानों में नील के प्रति एकड़ दाम कितना मिलता था? 1867 से पहले जो नील यो उपजाते थे उनमें प्रति एकड़ कितना रुपया इनको मिलता था? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6.50 रुपए। नेक्स्ट है बंगाल में नील उत्पादन को कब आंदोलन किया गया था? बंगाल में जो नील उत्पादन हुआ था वो कब शुरू किया गया था? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1860 में आंदोलन शुरू हुआ था और 1867 में जो है धीरे धीरे जो है 3 कठिया पद्धति शुरू कर दिया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। किसके नेतृत्व में बंगाल में नील उत्पादन के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पे? 1866 और 1888 ईस्वी तक बिहार के किस जिले में नील उत्पादन के ने विद्रोह किया था? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण। नेक्स्ट है पेन खर्च किस फसल पर वसूला जाता था? पेन खर्च
तो 50 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नील की खेती के लिए। नेक्स्ट जो है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सा कर नहर के पानी से सिंचाई के बदले लिया जाता था? तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेन खर्च। 1 बीघे में 3 रुपया लिया जाता था पेन खर्च। नेक्स्ट जो है सलामी प्रति बीघा कितने रुपए की दर से वसूला जाता था? सलामी प्रति बीघा कितने दर के? तो इसका सही आंसर होगा 3 रुपए प्रति दर के हिसाब से लिया जाता प्रति बीघा। निम्न में से कौन सा कर प्रति 1 रुपया माल गुजारी पर 1 आना की दर से लिया जाता था? तो 53 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बांध बेहड़ी। ध्यान रखिएगा, बांध बेहड़ी। 54 नंबर, निम्न में से कौन सा कर कृषकों से हल के बदले सालाना लिया जाता था? तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैठ माफी। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, बैठ माफी सालाना कृषकों से कितना लिया जाता था? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैठ माफी जो सालाना किसानों से 3 रुपया लिया जाता था। निम्न में से कौन उत्तराधिकारी कर था? यहां पे जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बपही पुतही। बपही और पुतही यानी कि बाप और पुत्र, इन दोनों को जो है उत्तराधिकारी कर देना होता था। क्षेत्रीय भाषा बपही पुतही। 57 नंबर, निम्न में से कौन सा कर लड़कियों की शादी के समय कोठे वाले के द्वारा 1 रुपए की दर से लिया जाता था? तो 57 का सही आंसर होता था ऑप्शन नंबर डी, मड़वन, जो कोठे वाले 1 रुपए के दर से लिया जाता था लड़कियों की शादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर किसी विधवा की सगाई के बदले 5 रुपए की दर से वसूला जाता था? किसी भी विधवा की सगाई होती थी तो 5 रुपए उससे वसूला जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सगौड़ा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सगौड़ा। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी पेराई हेतु कोल्हू रखने वाले से 1 रुपए की दर से कर वसूला जाता था? तो इसका सही आंसर जो होगा, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन ऊपर होगा, हां, तीसी, सरसों पेराई के लिए, राई या फिर गन्ना। तो 59 का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तीसी। नेक्स्ट है, बाट छपी कर निम्न में से किसकी बिक्री पर वसूला जाता था? तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भी सही है, दूध भी सही है और तेल भी सही है, जो बाट छिपी कर लिया जाता था। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा कर रैयतों को कोठे वालों की बीमारी के खर्च के लिए देना पड़ता था? रैयतों को, किसान को, जो कोठे वाले अगर कोई बीमार हो जाते थे तो उनके लिए खर्च देना पड़ता था। जिसका सही आंसर होगा हव ही। ध्यान रखिएगा, हवा ही। 62 नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो आप देखे भी नहीं होंगे और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा कर माल गुजारी की रसीद के साथ 1 आना प्रति रसीद की दर से वसूला जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरीदामन। सही आंसर इसका यही होगा। 63 नंबर, कब मल्हों के अत्याचार के खिलाफ किसानों के द्वारा एक गुप्त संगठन स्थापित किया गया था? तो 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1907-1908 के समय जो है मल्हों के द्वारा एक गुप्त संगठन का स्थापन किया गया था। और इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात और बता देता हूं कि कल से ही हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 93371014 पे, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो आपका इच्छा करे। अगर कॉल ना रिसीव हो पाए, क्योंकि बहुत सारा कॉल आता है, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको कॉल चला जाएगा। नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा की ओर खींचा गया था? तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी जो था समाचार पत्र, वो जो है नील की खेती की ओर किसानों की दुर्दशा को जो है खींचा गया था, बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65वां नंबर, बिहारी समाचार पत्र में किसने नील की खेती करने वाले दुर्दशा के बारे में लिखा था? तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेश नारायण ने बिहारी समाचार पत्र में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा के बारे में लिखा था। 66 नंबर क्वेश्चन, किसने गांधी जी को नील के किसानों की स्थिति से अवगत करवाया था?
तो 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजकुमार शुक्ल ने कानपुर में किससे मिलकर चंपारण के कृषकों के शोषण के बारे में बताया था? तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गणेश शंकर विद्यार्थी। कानपुर में मिले थे, ध्यान रखिएगा, अगर लखनऊ रहेगा तो फिर महात्मा गांधी, इसलिए यहां पे ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूज मत कर जाइएगा, फिर आपको लगेगा कि ई तो नहीं होगा, महात्मा गांधी ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रताप। नेक्स्ट है 69 नंबर, राजकुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था? तो 69 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतबड़िया में। नेक्स्ट, गांधी जी कब चंपारण पहुंचे थे? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है 70 नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 1917 को जो है गांधी जी चंपारण पहुंच गए थे लखनऊ से। 71 नंबर क्वेश्चन, कब चंपारण के किसानों की स्थिति जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था? तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1917 को। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंपारण के किसानों पर गठित जांच समिति का सदस्य था? तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। जांच समिति के गठन था, एग्रियन समिति था, चंपारण एग्रियन समिति, उसके सदस्य महात्मा गांधी भी थे। 73 नंबर क्वेश्चन, चंपारण के किसानों पर बनी जांच समिति की रिपोर्ट कब सार्वजनिक किया गया? तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18 अक्टूबर 1917 को। चंपारण के किसानों की स्थिति का में क्या बदलाव आया? तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों सही है। तीन कठिया प्रणाली का अंत हुआ, रैयतों का लगान घटा दिया गया, अन्य करों को अवैध घोषित कर दिया गया। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 मई 1929 को जो है राजकुमार सदा सदा के लिए आंखें बंद कर लिए। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसके मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन किया गया था? तो 76 का सही आंसर, थोड़ा सा ऑप्शन यहां देखिए, खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध? ईरान, तुर्की, मिस्र या अरब? तो 76 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी तुर्की। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, और एक साल के बाद 1919 में जलियांवाला बाग भी हुआ था, और रोलेट एक्ट भी लाया गया था 1919 में। 1919 से एक साल के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। तो ध्यान रखिएगा 78 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो 78 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहां अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में हुआ था। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कब खिलाफत आंदोलन संबंधित सभा का आयोजन हुआ था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए। 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 30 नवंबर 1919 को। 81 नंबर क्वेश्चन, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हसन इमाम। जो नहीं आता है वो आंसर लिखते जाइएगा, और जो आता है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा सेशन लगा। ये सेशन लाया जाए या नहीं लाया जाए ये डिसाइड आप कीजिएगा। मैं सोच रहा हूं सबका एक बगल से क्वेश्चन बताते चला जाऊं, आंखों के सामने से कम एग्जाम तक जो है 5000 क्वेश्चन को गुजार दूं, लेकिन ये तब होगा जब मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। खिलाफत आंदोलन के दौरान कब पूरे बिहार में हड़ताल हुई थी? तो 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19 मार्च 1920 को। 83 नंबर, अप्रैल 1920 को किस खिलाफत नेता का पटना में आगमन हुआ था? इसका सही आंसर होगा मौलाना शौकत अली, खिलाफत जिनका पूरी तरीके से जोरों शोर से पटना में जो है स्वागत हुआ था। निम्न में से कौन खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद सफी, धरणीधर प्रसाद, ए बी सी तीनों। तो 84 का सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद भी थे, मोहम्मद सफी भी थे और धरणीधर प्रसाद भी थे। 50वीं नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 85 का सही आंसर जो हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1920 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वां अधिवेशन कहां हुआ था?
तो 86 का सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। नेक्स्ट जो है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे, अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसका सही आंसर होगा 87 का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 88 नंबर, 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में किसने असहयोग संबंधित प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था? तो 88 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू धरणीधर। नेक्स्ट जो है 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर, 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? इसका सही आंसर जो होगा 89 का एग्जैक्ट सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शाह मोहम्मद जुबैर भी, गुलाम इमाम भी और बाबू गौरव प्रसाद भी, तीनों ने किया था। 90 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से पूर्व देश के किस प्रांत में असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर लिया गया था? तो 90 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में भी, मद्रास में भी और बिहार में भी। 91 नंबर, असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने हेतु व्यवहारिक योजना पर एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सदस्य कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरुल हक। अब थोड़ा और इधर देखते हैं, हां, शाह मोहम्मद जुबैर और एबीसी, तीनों। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 91 का ऑप्शन नंबर डी, एबीसी, तीनों। 92 नंबर, किस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था? कौन सा अधिवेशन था जिसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। कोलकाता में स्वीकार कर लिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग कार्यक्रम को पूर्ण स्वीकृति प्रदान कर दिया गया था? तो पूर्ण स्वीकृति जो है नागपुर में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। 94 नंबर, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता कौन करते? ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा, 94 का बी। 95 नंबर, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसान परिषद के उम्मीदवारी से किसने नाम वापस ले लिया? तो 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरख प्रसाद, मोहम्मद सफी, मौलाना मजरुल हक, एबीसी, तीनों सही है। 96 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसने अपनी वकालत छोड़ दी? तो 96 का सही आंसर जो होगा श्री कृष्ण सिंह, मथुरा प्रसाद, दीप नारायण सिंह, तीनों ने अपनी वकालत जो है पूरी तरीके से छोड़ दिया। नेक्स्ट जो है 97 नंबर क्वेश्चन, कब गांधी जी बिहार आए और उन्होंने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ की औपचारिक उद्घाटन किया? तो 97 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 में, क्योंकि 1921 अभी देश के अंदर असहयोग आंदोलन चल रहा है और इसी टाइम में गांधी ने किए थे। नेक्स्ट है, बिहार विद्यापीठ का कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना मजरुल हक। 99 नंबर क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ के प्रति कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? बिहार विद्यापीठ के। तो 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिज किशोर प्रसाद। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, 1921 में राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रचार पद पर गांधी जी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? तो 100 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों कैसा लगा ये सेशन हमें जरूर बताइएगा और खास करके ये भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ। 100 में जिनका सिलेक्शन इस बार एकदम श्योर सर्टन 100% है कि 67वीं में होगा, एकदम गारंटी है, इसका सीधा सा मतलब है 100 में 80+ जिनका है उनका सिलेक्शन से कोई धरती पे काटने वाला नहीं है, किसी भी हालत में नहीं रुकने वाला है। 70 के बाद है तो स्थितियां बदल सकती है आपकी भी सिलेक्शन में, सक्सेस में। उससे नीचा है उनकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन अभी भी 100 दिन बचा हुआ है जहां से आप अपनी जिंदगी को फिर से एक नए आयाम दे सकते हैं, नए मुकाम दे सकते हैं, सफलता का स्वाद आप भी चख सकते हैं। और अगर कोई दिल की बात हो, कोई नई सेशन की बात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार। और खास करके ये भी बता दूं कि डेली 8 बजे जो है हम लाइव आके पोस्टमार्टम सीरीज करते हैं, हिस्ट्री का, बिहार स्पेशल का, बिहार करंट अफेयर का और साथ साथ में करंट अफेयर का। आप वहां भी जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लीजिए, सिलेक्शन लीजिए,
परिवार को अपनी सक्सेस का स्वाद चखवाइए, परिवार को गर्व हो आप पे, कुछ ऐसा काम कीजिए और इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। थैंक यू, नमस्कार।